हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसके अलावा एवरेज, मिनिमम, मैक्स काउंट भी देख लेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था एडिशन का, कि हम एमएस एक्सेल में एडिशन कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक नंबर की किसी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करनी होती है और उससे हमारा रिजल्ट गेट हो जाता है। इसके लिए हम सिंपल, या तो हम डायरेक्ट नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे या हम सेल एड्रेस की, लेकिन स्टार्ट हमेशा इक्वल साइन से होगा। इक्वल टू मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई साइन एस्टेरिस्क, press enter 10. Suppose here I write 2 and here I write 7. Now one cell is D4 and second is C12. Now I will get multiplication equal D4 asterisk C12. Press enter. You see, you get result simply. या तो आप डायरेक्ट नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल साइन देन नंबर मल्टीप्लाई नंबर, या आप सेल एड्रेस के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। F7 सेकेंड सेल इज H10 इक्वल H10 माइनस F7, यू गॉट 4, बिकॉज मैंने यहाँ पर सेल एड्रेस के थ्रू सब्ट्रैक्शन किया है। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इक्वल 23 माइनस 10 13। ओके, सेम सेल एड्रेस को एक बार और देख लेते हैं। इक्वल F7 माइनस H10. We got negative answer because F7 is a less number and H10 is a bigger number instead of F7, तो इसलिए हमें ये नेगेटिव नंबर मिला। अब बात करते हैं हम डिवीज़न की। डिवीज़न में कैसे होगा आपका? सिंपल यही मेथड चलेंगे, या तो सेल एड्रेस के थ्रू या डायरेक्ट नंबर के थ्रू। इक्वल 20 डिवाइड का साइन, देन जिससे भी आपको डिवाइड करना है, सपोज टू 10। नाउ अब देख लेते हैं हम सेल एड्रेस के थ्रू। सपोज वन नंबर इज E6 में 10, सेकेंड नंबर इज 12 और here I write 200 and second number is 10. In this cell I need result, so write equal E6 divide E10 16.66667। इस तरह मैं डिवीज़न का भी रिजल्ट ले सकता हूँ। अगर अब मुझे ये करना है कि 2 डिजिट में चाहिए, मुझे केवल 2 डिजिट में मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये मेरा 2 डिजिट में आ गया। राउंड फिगर में तो 17 हो गया मेरा, 2 डिजिट में ये हो गया मेरा। तो इस तरह हमने देखा अब आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन
और आपका डिवीज़न। इस तरह हम गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए जो सीट हमने एडिशन में यूज़ करी थी वही सीट हम यूज़ कर लेते हैं। ये आ गई हमारी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज, ERAGE, ओह सॉरी, एवरेज। अब मुझे एवरेज निकालना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट में राघव के कितना एवरेज है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट F4 से लेके H4, F4 कॉलन H4 ब्रैकेट क्लोज। 44 इसको हम 2 डिजिट में कर लेते हैं। ये आ गया मेरा एवरेज। सेम पायल का करने के लिए मुझे सेम फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, इक्वल एवरेज इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, देन F5 कॉलन H8 ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। सेम 2 डिजिट में। तो इस तरह मैं ये रिजल्ट गेट कर सकता हूँ। अब मुझे राम और खान और मोहन इन तीनों के भी अगर एवरेज निकालने तो इस तरह मुझे वंस अगेन फार्मूला टाइप करना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत ही टिपिकल वर्क है। अगर यहाँ तो केवल 5 नेम्स है, सपोज ज़्यादा अगर नेम है हमारे पास तो उसके लिए तो बार बार टाइप करना पड़ेगा। इससे इजी स्टेप क्या है कि मैं इसे कॉपी करूँ Ctrl+C अल्फ़ाबेट से और देन प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने Ctrl और V की हेल्प से, तो ये डायरेक्ट मेरा एवरेज निकल के आ जाता है। अब सपोज़ मुझे क्या करना है कि मुझे पूरे ग्रैंड टोटल का भी वो देखना है एवरेज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इक्वल एवरेज ब्रैकेट 693, ये कौन सा है, I9 डिवाइड टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं 5 ब्रैकेट क्लोज 138.6। इस तरह हम एवरेज गेट कर सकते हैं।